नमस्कार। आज हम सांख्य दर्शन के प्रकृति पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्पष्ट कर लें कि सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं और यह आस्तिक दर्शनों की कोटि में आता है। तो जहाँ तक प्रकृति पुरुष की बात है तो मुख्यतः दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। और इसमें प्रकृति की जो 23 विकृतियाँ हैं उनको मिला करके कुल 25 तत्व हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति और पुरुष ये दो, और प्रकृति की 23 विकृतियाँ अर्थात 23 उसके विकार जो महत से लेकर के पंचमहाभूत पर्यंत तक होते हैं, अर्थात महत, अहंकार और एकादश इंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएँ और पंचमहाभूत, ये कुल मिलाकर के 23 होते हैं जिन्हें हम व्यक्त कहते हैं। प्रकृति के जो 23 विकार हैं उन्हें व्यक्त की भी संज्ञा दी गई है और प्रकृति को मूल प्रकृति भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं और तथा प्रधान भी कहते हैं। और पुरुष को चेतन कहते हैं, ज्ञ कहते हैं, पुमान भी कहते हैं। ऐसे में यह प्रकृति पुरुष का स्वरूप है। इसी संदर्भ में प्रकृति पुरुष के विवेचन के प्रसंग में एक कारिका है, उसमें हम देखेंगे कि उसमें प्रकृति और पुरुष का जो वैधर्म है और साथ ही साथ जो प्रकृति की जो 23 विकृतियां हैं, 23 विकार हैं, उनके साथ साथ साधर्म भी है। प्रकृति और उसकी जो 23 विकृतियां हैं उनके साथ साधर्म है और पुरुष के साथ वैधर्म है। वो कारिका इस प्रकार है, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। अर्थात देखिए ऊपर की जो लाइन है उसमें 6 विशेषण दिए गए हैं, त्रिगुणम, अविवेकी, विषय, सामान्यम, अचेतनम और प्रसवधर्मी। ये जो 6 विशेषताएं हैं ये अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति तथा उसकी जो 23 विकृतियां हैं उनके हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो मूल प्रकृति है और अपने व्यक्त का जो है वह कारण है। जो 23 विकृतियाँ व्यक्त हैं उसका वह कारण है। कार्य कारण सिद्धांत हम जानते हैं कि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य भी होता है। तो चूँकि कारण अचेतन है तो ये परिभाषाएं में क्या कहा इसमें कि त्रिगुणम, प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका है, अर्थात सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त प्रकृति है। ऐसे में जो उसकी जो विकृतियाँ हैं महत से लेकर पंचमहाभूत तक वे भी क्या हैं? त्रिगुणात्मक हैं। दूसरा है विशेषता अविवेकी, अर्थात प्रकृति अविवेकी है। अविवेकी होना उसका स्वाभाविक गुण है क्योंकि विवेक संपन्न वही होता है जिसके अंदर चेतना होती है। प्रकृति चूँकि अचेतन है इसलिए वह अविवेकी है। तो ऐसे में उसकी जो 23 विकृतियाँ हैं, 23 विकार हैं, वे भी क्या हैं? अविवेकी हैं। तो त्रिगुणम अविवेकी विषय, विषय का अर्थ है सबके उपभोग के योग्य, अर्थात जो प्रकृति और उसकी 23 विकृतियाँ हैं उनका उपभोग होता है, वो उपभोग्य हैं, उनका उपभोग होता है। कौन उपभोग करता है? तो पुरुष करता है। इसके लिए अलग से कारिका है, उसमें देखेंगे संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादिपर्यादधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृत्व भावात्, पुरुषो अस्ति भोक्तृत्व भावात्, अर्थात पुरुष जो है भोक्तृत्व भाव के लिए है। लेकिन और हम अगर देखते हैं तो पुरुष में भोक्तापन नहीं होता, बल्कि वह जब प्रकृति के संसर्ग में आता है तो प्रकृति का जो महतत्व है अर्थात जो बुद्धि तत्व है उसके संयोग से बुद्धि जो है 8 भावों से युक्त होती है। तो उन 8 भावों से युक्त होता हुआ पुरुष 7 भावों से युक्त हो जाता है ज्ञान को छोड़कर। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 8 भाव बताए गए हैं। ऐसे में ज्ञान को छोड़ करके पुरुष जो है बुद्धि के गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है और सुखानुभूति दुखानुभूति उसे होने लगती है, जो कि वस्तुतः उसका स्वरूप नहीं है। ये तो आगे का विषय है। अभी हम इस पे आते हैं कि अब चौथा क्या था? सामान्यम। त्रिगुणम अविवेकी विषय है सामान्यम, सामान्य है, अर्थात सबके द्वारा उपभोग के योग्य है प्रकृति। उसी तरह उसकी जो 23 विकृतियाँ हैं वो भी सबके द्वारा उपभोग्य हैं। फिर 5वां विशेषण है अचेतनम, अर्थात प्रकृति अचेतन है। कार्यकारण सिद्धांत के अनुसार जो उसके 23 विकृतियाँ हैं वे भी अचेतन हैं। और छठा जो विशेषता दिया कि प्रसव धर्मिता, अर्थात अव्यक्त में प्रसव धर्मिता है। साथ ही साथ
जो व्यक्त हैं उसमें भी प्रसवधर्मिता है, लेकिन पुरुष जो है ये 6 गुणों से वह युक्त नहीं है, अर्थात पुरुष त्रिगुणातीत है, त्रिगुणात्मक नहीं है। पुरुष विवेकी है, अविवेकी नहीं है। पुरुष अविषय है, वह किसी का विषय नहीं है, किसी के द्वारा उपभोग योग्य नहीं होता बल्कि उपभोक्ता होता है। पुरुष असामान्य है, सामान्य नहीं है, विशेष है। पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शन में बात आती है क्लेश कर्म विपाक आश्चर्य अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। तो यहाँ पे वह सामान्य नहीं है बल्कि विशेष होता है, और अचेतन भी नहीं है। व्यक्त और अव्यक्त की तरह पुरुष जो है अचेतन भी नहीं है बल्कि वह चेतन है, और प्रसव धर्मिता भी नहीं है बल्कि वह किसी से उत्पन्न नहीं होता। इसकी एक कारिका मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक कारिका है कि मूल प्रकृतिर अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृति सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः, अर्थात मूल प्रकृति अविकृति है। महदाद्या प्रकृति विकृति शब्द, महदाद्या महत आदि, महद आदि का मतलब महत अहंकार और पंच तन्मात्राएँ, ये जो 7 हैं प्रकृति और विकृति दोनों हैं, अर्थात कार्य और कारण दोनों हैं। षोडशकस्तु विकारो, 16 केवल विकार हैं। 16 कौन? एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत, ये केवल विकार हैं, अर्थात ये केवल कार्य स्वरूप हैं, कारण किसी के ये नहीं हैं। और न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष न तो किसी की प्रकृति है और न ही किसी की विकृति है। यहाँ अब पुरुष जो है यहाँ पे प्रसवधर्मिता नहीं है बल्कि प्रसवधर्मिता व्यक्त और अव्यक्त में है। कैसे है? मूल प्रकृति से कौन आविर्भूत होता है? महतत्व, ठीक है। महतत्व से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएँ, और पंच तन्मात्राओं से कौन आविर्भूत होता है? पंच महाभूत। एक बात और मैं ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि सांख्य दर्शन में उत्पत्तिवाद नहीं है, अपितु वहाँ पे परिणामवाद है या आरंभवाद है या आविर्भाववाद है। उत्पत्तिवाद वहाँ पे नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन में जब हम सत्कार्यवाद की व्याख्या करते हैं तो कार्यम सत्य, कार्य सत्य है। जब कार्य सत्य है तो उसकी उत्पत्ति का सवाल ही नहीं होता, बल्कि वह कार्य आविर्भूत होता है। वह अपने कारण में प्रसुप्तावस्था में होता है, और कारण सामग्री जब उत्पन्न हो जाती है तो वह जो है वह आविर्भूत हो जाता है। उत्पत्तिवाद हम नहीं कहेंगे, वहाँ पे आविर्भाववाद कहेंगे। बस इससे आगे और इसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन समयाभाव है, आगे फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।